अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंडिकेटर्स। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बीएस केमिस्ट्री के या बीएस बॉटनी, उसके बाद एमएससी, बीएससी, जो किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो बॉटनी है, चाहे वो ज़ूलॉजी है, कंप्यूटर है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनको किसी भी सब्जेक्ट के कोई नोट्स चाहिए, तो उनको किसी भी सब जो लेक्चर है उसकी ऑनलाइन वीडियो चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है मौजूद है, आप उस लिंक को ज्वाइन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इंशाल्लाह जो आपको प्रॉब्लम होगी, जो आपको प्रेजेंटेशन या किसी भी टॉपिक के बारे में कोई असाइनमेंट चाहिए होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस ग्रुप में शेयर करूँगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स को। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट अंडरगो अ कलर चेंज व्हेन अ रिएक्शन अप्रोचेस कंप्लीशन। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कलर चेंज होता है जब रिएक्शन कहाँ जाता है, कंप्लीशन की तरफ। क्या जब भी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो सब्सटेंस क्या करेगा, अपना जो कलर है वो चेंज करेगा। इसके बाद देखिए, इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। के जो इंडिकेटर है ये ऐसा सब्सटेंस है जो अपना कलर तब चेंज करेगा जब कौन सा पॉइंट होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट, कि जब कोई भी रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होने वाला होता है। इसके बाद देखें, रेयरली द कलर चेंज टेक प्लेस व्हेन अ सर्टेन pH वैल्यू इज रीच्ड इन द केस ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स। के जब कलर चेंज तब होता है जब एक सर्टेन जो pH वैल्यू है वो आ जाती है एसिड बेस्ड रिएक्शन में। जैसे देखिए, हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस करते हैं, उनमें हमने देखा होगा कि जब हम ऐड करते हैं टाइट्रेंट को, एसिड को जब हम ऐड करते हैं और नीचे हमने फ्लास्क में क्या ली होती है, बेस। जब आप एसिड को ऐड करते हैं तो एक ऐसा हमने इसमें क्या ऐड किया होता है, फिनाफ्थलीन इंडिकेटर। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका क्या होता है, फिनाफ्थलीन जो है वो कलर शो करता है, तो आपका सोल्यूशन कौन से कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। तो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है कि सारे का सारा एसिड ने किसे रिएक्ट कर लिया है, बेस के साथ। इसके बाद देखें, दिस pH वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंडिकेटर। अब ये pH वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने कौन सी टाइप का जो इंडिकेटर है, कौन सी नेचर का आपने इंडिकेटर जो है वो यूज़ किया है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल रिडॉक्स इंडिकेटर एंड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स को। द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज ऑफन डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ एन इंडिकेटर। कि जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय यूज ऑफ इंडिकेटर से। अभी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से जो इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर इज अ ब्रोंसिल लोरी कंजुगेट एसिड बेस पेयर ऑफ विच द एसिड बेस हैज़ वन कलर एंड द बेस हैज़ अनदर कलर। अब इसमें क्या है, एसिड का जो है वो अपना एक खास कलर होता है और बेस का अपना एक खास कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब उसके साथ प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा तो एसिड का कलर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे ही वो अपना प्रोटॉन लॉस करेगा और बेस बनेगी तो उसका बेस का जो कलर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटलीस्ट वन ऑफ द कलर्स इन इंटेंस इनफ टू बी विजिबल इन डाइल्यूट सोल्यूशन। एटलीस्ट वो कलर क्या होते हैं, इतने इंटेंस होते हैं कि वो इनफ होते हैं जो है हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोस्ट इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद फेयरली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। हमारे पास ज़्यादा तो इंडिकेटर्स है क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, कम्प्लेक्स हैं। जितने मोस्टली हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कम्प्लेक्स। ये आपका एमसीक्यूज भी आपको पेपर में आ सकता है कि जनरली जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, और जनरली ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद हम इसमें एक थ्योरी डिस्कस करते हैं, ऑसवर्ल्ड थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आपको आ सकती है। तो ऑसवर्ल्ड थ्योरी देखिए क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ऑसवर्ल्ड एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। अकॉर्डिंग टू ऑसवर्ल्ड जो एसिड बेस्ड इंडिकेटर है ये क्या है, एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिकेटर इज HLN फॉर द एसिड एंड LN माइनस फॉर द कंजुगेट बेस। हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर एसिड के लिए HLN और बेस के लिए LN माइनस। द आयनाइज LN माइनस विच हैज़ अनदर कलर दस एन एक्वस सोल्यूशन। अब इसमें देखो वो कहते हैं कि ऑसवर्ल्ड थ्योरी क्या प्रेजेंट करती है, इसमें जो इंडिकेटर HLN है जो एसिड है उसका अपना एक खास कलर है और जो हमारे पास LN नेगेटिव बेस होगी उसका एक अपना कलर होगा। अब एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास हम एसिड का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो एक कॉन्जुगेट बेस बनेगी प्लस साथ क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अब देखेंगे इसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो KLN, अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, KLN इज इक्वल टू, अब देखें बेस LN माइनस, उसके बाद H3O पॉजिटिव और नीचे हमारे पास क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे HLN और साथ में हमारे पास क्या आएगा, वाटर। अब वाटर यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उनमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। तो हम KLN से वाटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें, अगर हम H3O पॉजिटिव जो हमारे पास आयन है उसको इस साइड पे ले आए तो KLN हमारा किसके इक्वल आएगा, HLN डिवाइडेड बाय LN माइनस।
pH हमें पता है, जो हमारे पास pH है वो इक्वल है माइनस लॉग के एल एन के माइनस लॉग एच एल एन ओवर एल एन माइनस। अब के को हमने कांस्टेंट को खत्म करके इसकी जगह क्या यूज़ किया है, pH। अब देखें डिफाइनिंग माइनस लॉग के एल एन इज इक्वल टू पी के एल एन वी हैव। अब देखिए pH किसके इक्वल आ जाएगी, पी के एल एन। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे पी के एल एन प्लस लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा एल एन माइनस डिवाइडेड बाई एच एल एन। अब pH इज इक्वल टू पी के एल एन प्लस लॉग ये हमारे पास क्या है आयोनाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या है अनआयोनाइज्ड फॉर्म। इट इज एज्यूम दैट व्हेन एल एन माइनस इज लेस देन 90% द कलर इज ड्यू टू एच एल एन एसिड कलर। अब देखिए वो कहते हैं जब हमारे पास एल एन माइनस 90% से कम हमारे पास क्या था आयोनाइज था, तो हमारा जो कलर था वो किस वजह से था, एच एल एन की वजह से, एसिड की वजह से। एट एंड अबव 90% पे या उससे अबव जब हमारे पास एल एन माइनस की जो अमाउंट है वो हुई तो हमारे पास एल एन जो कलर है वो चेंज हो गया एल एन माइनस की वजह से, और अल्कलाइन कलर जो है वो स्टार्ट होना जो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। एंड इट इज़ एंटायरली अल्कलाइन व्हेन एल एन माइनस इज 91%। और कम्प्लीटली जो कलर है वो चेंज हो जाएगा जब हमारे पास एल एन कितनी होगी, माइनस 91%। दस pH एसिडिक इज इक्वल टू पी के एल एन प्लस लॉग 9 ओवर 91। ये आपने याद करना है, पी के एल एन माइनस लॉग 10 तो पी के एल एन माइनस 1। इसके बाद देखिए pH अल्कलाइन के लिए पी के एल एन प्लस लॉग 91 ओवर 9 तो पी के एल एन प्लस लॉग 10 तो पी के एल एन की यहाँ हमारे पास आ गया प्लस 1। दस द इंडिकेटर चेंज कलर बिटवीन pH पी के एल एन माइनस 1 टू पी एच एन। उसके बाद देखें पी के 10 पी के एल एन प्लस 1 तो ये हमारे पास कलर चेंज होगा इन रेंजेस में, पी के एल एन माइनस 1 में, पी के एल एन प्लस 1 में। उसके बाद हमारे पास है पी एच में, पी एच एन में। तो ये हमारे पास क्या थी, ऑर्सवर्थ थ्योरी, जिससे हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह जो इंडिकेटर है ये कलर चेंज करेगा बिफोर एंड आफ्टर दी रिएक्शन के। रिएक्शन से पहले कलर क्या होगा और रिएक्शन के बाद कलर क्या होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ फिनोल्फ्थालीन को। जो हमने पीछे इंडिकेटर्स पढ़े, अब हम इनमें से एक इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं, किसको, एक्शन ऑफ फिनोल्फ्थालीन को। अब देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। कंसीडर द एक्शन ऑफ फिनोल्फ्थालीन in which being the acidic indicator which dissolves which dissociate in aqueous solution undergoing to the equation। अब देखिए हमारे पास एक इंडिकेटर है HPH, ये हमारे पास क्या है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है। ये आयोनाइज होकर H पॉजिटिव प्लस में क्या देगा, PH नेगेटिव। जो देखें इसका आयोनाइजेशन से पहले जब इसके साथ ये प्रोटॉन अटैच था तो इसका कलर क्या था, ये कलर लेस था। लेकिन जैसे ही इसने प्रोटॉन लॉस किया और ये बेस की फॉर्म में आया तो इसका कलर किस में चेंज हो गया, पिंक कलर में। उसके बाद देखिए इन एन एसिडिक सोल्यूशन देयर फॉर द फिनोल्फ्थालीन गिव्स एन नो कलर। इसलिए जो एसिडिक सोल्यूशन है उनमें फिनोल्फ्थालीन जो है वो कोई भी कलर शो नहीं करता। द एडिशन ऑफ अल्कली कॉजेज द रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमने इसमें अल्कली जो है वो बेस ऐड की तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किस तरह प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देयर बाय रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड अक्यूमुलेशन ऑफ पीएच नेगेटिव आयन। और हमारे पास क्या बनेंगे, पीएच नेगेटिव आयन, और सोल्यूशन का कलर किस तरफ चला जाएगा, पिंक कलर की तरफ। अब देखें इफ द सोल्यूशन इज एसिडिक द H पॉजिटिव आयंस फर्निश्ड बाय द एसिड सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ फिनोल्फ्थालीन शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा तो H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, फर्निश्ड द एसिडिक सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ फिनोल्फ्थालीन। तो हमारे पास जो एसिड है ये क्या करेगा, क्या H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे किसको, एसिड की डिसोसिएशन को, फिनोल्फ्थालीन की, शिफ्टिंग एन इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। जो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इंशाल्लाह हम इसको अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो क्या है। द सोल्यूशन देयरफॉर मींस कलरलेस, इसलिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, कलरलेस होगा। दस फिनोल्फ्थालीन एज इंडिकेटर अपीयर्स कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, और पिंक होता है किसमें, हमारे पास बेसिक सोल्यूशन में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। एक हमारे पास हमने पहला इंडिकेटर डिस्कस किया फिनोल्फ्थालीन, अब हम डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो इसमें देखिए मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस विच मे बी रिप्रेजेंटेड टू MEOH। ये हमारे पास क्या है, जो मिथाइल ऑरेंज है एक वीक बेस है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MEOH से। इट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये डिसोसिएट करेगा टू अ स्मॉल एक्सटेंट में। और डिसोसिएशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कलर क्या, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का कलर क्या होगा, येलो। लेकिन जैसे ही हमारे पास केटायंस बनेंगे, Me+ आयंस बनेंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, रेड इन कलर होंगे। द डिसोसिएशन में बी रिप्रेजेंटेड एज। अब सोल्यूशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, MEOH पहले येलो कलर का था, जैसे ही इसने डिसोसिएट किया स्मॉल एक्सटेंट में Me+ केटायन बने, उनका कलर क्या था, रेड कलर। इसके बाद देखें इफ द सोल्यूशन इज एसिडिक, जैसे पहले सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक होगा, द H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड कंबाइन विद OH नेगेटिव आयंस फर्निश्ड बाय द इंडिकेटर टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड वाटर। दिस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट गिविंग
मोर ऑफ द रेड कलर्ड Me+ आयंस। अब देखिए वो कहते हैं अगर सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा तो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस, ज़्यादा सी बात है कि अगर सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा इट मीन्स कि उसमें से प्रोटॉन क्या होंगे, लॉस होंगे। और वो किससे कंबाइन करेंगे कि देखें OH नेगेटिव से। तो ये OH नेगेटिव जैसे ही कंज्यूम होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। किसको पूरा करने के लिए, दोबारा से जो है OH नेगेटिव आयंस है इनकी कमी को पूरा करने के लिए जो ये ज़्यादा MeOH क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा OH नेगेटिव आयंस की कमी को पूरा करने के लिए। तो Me+ आयंस भी क्या बनेंगे, केटायन ज़्यादा बनेंगे, इसलिए रिएक्शन शिफ्ट करेगा हमारे पास टुवर्ड्स द राइट। और हमारे पास जो Me+ है ये जो रेड कलर के हैं उनकी फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। देयरफॉर इन एसिड सॉल्यूशन द इंडिकेटर गिव्स रेड कलर। इसलिए अगर हम इसको एसिड सॉल्यूशन में MeOH को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन हमें कौन सा कलर देगा, रेड कलर का। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली द OH नेगेटिव आयंस सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। अगर हमारे पास अल्कली में अगर हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें तो ऑलरेडी हमारे पास OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, तो इसलिए क्या होगा, रिएक्शन जो है वो Me+ आयंस को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो Me+ जो केटायंस हैं वो कम बनेंगे, इसलिए हमारे पास जो MeOH है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है इसकी डिसोसिएशन क्या होगी, कम होगी। हैंस द सोल्यूशन इन अल्कली मीडियम रिमेन्स येलो इन कलर। इसलिए अगर हम अल्कली मीडियम में इस सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो सोल्यूशन येलो इन कलर रहेगा। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन ज़्यादा किस में होगा, रेड इन कलर में। मिथाइल ऑरेंज के नॉट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर टाइट्रेटिंग अ वीक एसिड। वीक एसिड के लिए हम मिथाइल ऑरेंज की टाइट्रेशन के लिए जो है वो मिथाइल ऑरेंज को यूज़ नहीं करते एज अ इंडिकेटर, किसमें, वीक एसिड में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था इंडिकेटर्स का, जिसमें हमने इंडिकेटर्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स देखे, इसके बाद हमने ऑस्वाल्ड थ्योरी देखी, उसके बाद हमने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर देखा, उसके बाद हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर देखा। हमने देखा कि किस तरह वर्क करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में और किस तरह ये वर्क करते हैं बेसिक सोल्यूशन में।